नमस्कार, मैं रविश कुमार। मध्यकाल या मुगल काल, हम अपने तथाकथित इस आधुनिक समय में हो रही कुछ घटनाओं का वर्णन ऐसे करने लगे हैं जैसे अपराधी मुगल काल से आया था और मध्यकाल में लौट गया। हम यह देख ही नहीं पाते कि इसी आधुनिक काल में जो मानसिकता और दुस्साहस व्याप्त है उसे ढूंढने के लिए 700-600 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्या हम ऐसी घटनाओं और प्रतिक्रियाओं पर उत्तेजित होने के अलावा कुछ और कर पा रहे हैं? हरियाणा में 9 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच 17 घटनाएं बलात्कार की दर्ज हो गई हैं। एक घटना में लड़की के पिता ने आत्महत्या कर ली और एक मामले में लड़की ने खुद को जला लिया। यह घटनाएं कहां घटती हैं? जिंद, कैथल, करनाल या हमारे दिमाग के किसी कोने में? क्या राजनीति के पास इसका कोई समाधान है? क्या समाज के पास इसका कोई समाधान है? क्या कानून कुछ कर पा रहा है? एक समाधान जो पेश किया जा रहा है उसे लेकर काफी विवाद हो रहा है। सर्वखा पंचायत के संयोजक हैं कुलदीप सिंह डांडा। उन्होंने कहा कि दो तरह की उम्र होती है, बायोलॉजिकल और मैरिजेबल। हमारा खान पान और नस्ल ऐसी है कि हम बाकी समाज से पहले जवान हो जाते हैं। क्या जानवर और कीड़े से लेकर पक्षी की कोई उम्र होती है? इसी तरह की बात ओम प्रकाश चौटाला जी ने कही है, जो राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने आज कहा कि मुगलिया काल में लड़कियों को उठा लिया जाता था, इसीलिए पेरेंट्स अपनी बच्ची की छोटी उम्र में शादी करते थे ताकि वह अपने घर चले जाएं और बदनामी से बच जाएं। आज हरियाणा में हालात मुगलिया सल्तनत से भी ज्यादा बदतर हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम किस बदनामी के डर से मुगल काल में चले जा रहे हैं। आगे चौटाला जी कहते हैं कि दुनिया के 13 मुल्क ऐसे हैं जहां 18 साल की लड़की की शादी का कानून बनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज अपनी लड़कियों की शादी 15 साल में कर सकता है। चीन में शादी की उम्र 20 साल है। 74 मुल्कों में शादी की कोई उम्र लड़कियों के लिए नहीं है। अलग अलग मुल्कों में अलग अलग कानून है। अब सरकार इस पर अमल करे या ना करे उस पर निर्भर करता है। हमारा इस सुझाव से कोई संबंध नहीं है, ना हमारी ऐसी कोई मांग है। ऐसा सुझाव खाप ने दिया है। बलात्कार के शिकार छोटी बच्चियों से लेकर शादीशुदा औरतें सब हैं। क्या इस समस्या का संबंध उम्र से है? किसकी उम्र से है? लड़की की उम्र से है या मर्द की? उस मर्द की उम्र से है जो समूह में है या जाति की समूह की ताकत में ऐसा करते हैं? क्या इसलिए हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? क्या हम जाति के सवाल को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? या लिंग का सवाल ही बड़ा सवाल है, या फिर वोट के लिए चुप हो जाने वाली राजनीति का सवाल है? 1943 में अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू अछूतों को कई कारणों से नीचा दिखाने लगते हैं। हिंदुओं के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट है। जब भी अछूत और हिंदू के बीच झगड़ा होगा, अछूत को कभी भी सुरक्षा संरक्षण नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस और मजिस्ट्रेट हिंदू होते हैं। उन्हें कर्तव्य से ज्यादा अपने वर्ग से प्यार है। लेकिन हिंदुओं के पास प्रमुख हथियार आर्थिक शक्ति है, जो गांव में रहने वाले गरीब अछूतों पर हासिल है। आज हम अछूत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंबेडकर ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसे आप सवर्ण जाति समझ सकते हैं। लेकिन इस मामले में अपराधी सभी जाति के रहे हैं। सवर्ण के अलावा मध्यस्थ यानी पिछड़ी जाति के भी अपराधी रहे हैं, पीड़ित औरतें भी। लेकिन ज्यादा प्रतिशत दलित महिलाओं का नजर आ रहा। क्या इस दुस्साहस का आधार जाति है? जाति की आर्थिक शक्ति है? क्या राजनीति की नाकामी है? क्या हमारी आधुनिकता फेल हो रही है? राजनीति खाप से लड़ नहीं पाती, लेकिन क्या खाप बलात्कार और अन्य मामलों में अपने पारंपरिक अधिकार की सीमा समझ पा रहे हैं? क्या हम खापों को समझ पा रहे हैं? लिंग अनुपात भी एक कारण बताया जाता है, लेकिन जहां लिंग अनुपात अच्छा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, बंगाल में, वहां देश में बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं क्यों हैं? मध्य प्रदेश में पिछले साल 3406 मामले दर्ज हुए, जहां लिंग अनुपात 1000 के मुकाबले 930 है। पंजाब में लिंग अनुपात एक तरह से खराब माना जाता है, 1000 पर 846, लेकिन वहां बलात्कार के मामले पिछले साल 479 ही दर्ज हुए। हरियाणा की सभी सरकारें बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रही हैं। क्या लड़कियों की उम्र कम कर देने से बलात्कार की घटनाएं कम हो जाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बलात्कार का दोष खाप या उनका विरोध नहीं करने वाली पार्टियां लड़कियों पर डाल रही हैं? तो हम प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अजय चौटाला साहब, इंडियन नेशनल लोक दल के वरिष्ठ नेता हैं। केपीएस राठी साहब हैं, आप खाप पंचायत से जुड़े हुए हैं। जगमती सांगवान जी हैं, आइडवा भारतीय जनवादी महिला समिति। रंजना कुमारी जी हैं हमारे साथ, निदेशक CSR। अजय जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आज आपके पिताजी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर निकल के एक अपनी तरह से बात कही है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी प्रक्रिया है, और जरा समय लेकर बताइएगा, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी बातें हैं जिसे आप सोचते सोचते इस बात से सहमत होने लगते हैं कि अगर शादियों की उम्र सरकार कम कर दे तो इस समस्या से निपटा जा सकता है? ये बात जब चौटाला साहब ने कही थी
उस वक्त मैं भी उनके साथ था। हम गवर्नर साहब के यहाँ से मेमोरेंडम दे करके निकले थे। अजय जी, आप और सुन पा रहे हैं? उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों, हाँ मैं सुन पा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जिस वक्त चौटाला साहब ने ये बात कही थी उस वक्त मैं भी उनके साथ था। हाँ। हम महामहिम गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दे करके बाहर निकले थे। उन्हीं के मुख्य द्वार पे हमारे से ये बात प्रेस के साथियों ने पूछी थी और उसमें चौटाला साहब ने कहा था कि आज हरियाणा प्रदेश के हालात बद से बदतर है। मुगलगिया सल्तनत में जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार होते थे, नहीं, ये बात मैंने कह दी है शुरू में। तरीके से अजय जी, ये बात मैंने कह दी है। मैं वो जानना चाहता हूं कि जो एक सहमति की समझ बनती है, जो आपको लगता है कि हाँ ये बात जो खाप पंचायत वालों ने कही है उसमें कुछ दम है, सरकार को विचार करना है, तो हम जरा सा आपकी समझ में जाना चाहते हैं। हम वो आरोप प्रत्यारोप में अभी नहीं जाना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए, एक होता है कि आप चीजों को बहुत दिनों से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा किया जाए तो ये ठीक लगेगा, उसका जवाब दीजिए आप। अब ये काम सरकार का है, कानून सरकार ने बनाना है। आज सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है, इसी वजह से ये घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है और उसका विस्तृत विवरण हमने महामहिम को भी दिया। उनको बताया, जो हमारे प्रदेश के संवैधानिक हेड हैं, कि अगर पहली घटना के वक्त ही इसको रोकने का प्रयास किया जाता तो इस तरह की घटनाएं प्रदेश में ना घटित होती। जी, लेकिन क्या आप सहमत हैं इस बात से आप सहमत हैं कि ये उम्र कम कर देनी चाहिए? मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। हाँ। और ना ही ये बात हमने इस तरीके से कही जिस तरीके से उसको प्रचारित किया जा रहा है। चौटाला साहब ने ये कहा था कि मुगलकिया सल्तनत में जिस तरीके से अत्याचार होते थे, आज मैं उन्होंने जो कहा है वो मैं लिख के लाया हूं। वो कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं कि फला फला देश में शादी की उम्र ऐसी है। ये उदाहरण देने का क्या मतलब है? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं कह रहे हैं, कोई और कह रहा है? ये मैं इस बात को कतई नहीं कह रहा, ना ही हम उम्र कम और ज्यादा कर सकते। ये काम तो सरकार का है, कानून सरकार ने बनाना है, सरकार इस पर निर्णय करे। जी, तो क्या आप जो जिन खाप के लोगों ने ये बात कही है उसका आप विरोध करेंगे? किस बात का? खाप पंचायत के लोगों ने कहा है कि शादी की उम्र 15 साल कर देनी चाहिए। मैं सरकार के, अब छोड़ दीजिए सरकार से आपका क्या राजनीतिक संबंध है, आप जरा बताएं कि खाप को लेकर आप क्या करने वाले हैं? खाप पंचायत, खाप का मतलब, आप खाप तो हर जाति विशेष में है, हर वर्ग विशेष में है। और खाप क्या कहती है उस बात से कोई आज इस प्रजातांत्रिक देश में उस बात का कोई तवज्जो ही नहीं है। आज तो सरकार ने कानून बनाने हैं, सरकार ने फैसले करने हैं। आप दो तरह की बात कर रहे हैं कि खाप क्या कहती है उस पर कोई ध्यान मत दीजिए, लेकिन सरकार को कानून बना रहे हैं। क्या हम ये ना समझें कि आप एक नए तरह के कानून बनाने की आप वकालत कर रहे हैं? कानून तो है 18 साल में शादी होने की। फिर नहीं, बिल्कुल मैं इस बात की ना कानून बनाने की बात कह रहा, ना मैं इस बात को कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं ये काम सरकार का है, सरकार करे। आप खाप के इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं खाप का विरोध नहीं करता। खाप क्या कहती है इस बात को कोई संवैधानिक मान्यता थोड़ी है, उसकी राजनीतिक मान्यता तो है। हम ये जाने तो कि कम से कम आप ये निंदा कर रहे हैं कि हाँ 15 साल, आपको क्या लगता है कि 15 साल शादी की उम्र कर देंगे तो उससे ये सारी घटनाएं रुक जाएंगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी। आपने भी स्वयं ने इस बात को बताया है कि ये घटनाएं तो निरंतर लगातार हो रही है और इसमें हर तरह के, हर वर्ग विशेष के, हर जाति विशेष के, हर उम्र के लोग शामिल हैं। इसके लिए तो सरकार ही प्रयास करे, सामाजिक स्तर पे हम लोगों को एजुकेट करें, तभी ये हो सकता है। हम क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप विरोधी दल की पार्टी हैं तो आपकी आक्रामकता जरूर स्वाभाविक रूप से ज्यादा होनी चाहिए सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी से, तो क्या आप अपने दल बल को लेकर जाएंगे 13 अक्टूबर को जब खाप पंचायत वहां पर होगी और अपना विरोध जताएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को यह भरोसा हो कि एक राजनीतिक पार्टी भी उनकी इस लड़ाई में शामिल है? हमने महामहिम जो हमारे प्रदेश के संवैधानिक हेड हैं उनको मिलकर के सारी स्थिति से अवगत कराने का काम किया है। हम खाप पंचायत क्या करती है, क्या फैसले लेती है, हम इस बात से कोई सरोकार नहीं है। हम ये समझें कि आप चुप हैं खाप पंचायत की बात पर, उनके फैसले का प्रभाव पड़ता है? नहीं है, जो बात
बिल्कुल चुप नहीं है। ये उनकी बात मेरे मुंह में नाम मत डालें। बिल्कुल जो बात हमें नहीं सूट करती, नहीं जचती, उसको हम विरोध भी करते हैं, और जो बात उनकी जायज है उस बात के हम पक्षधर भी हैं। नहीं, ठीक है, जो जायज तो उनकी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं भी कह रहा हूं कि हो सकता है उनकी बहुत सारी बातें जायज हो, लेकिन आप ये तो कह रहे हैं ना कि ये शादी वाली बात जायज नहीं है। उम्र कम करना ज्यादा करना सरकार का काम है। खाप ना तो इस बारे में फैसला कर सकती। खाप ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में जो बात कही है किसी एक व्यक्ति विशेष ने। रंजना, जो अजय कह रहे हैं इसका हम क्या मतलब निकालें? एक खाप के सज्जन कह रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल एज होता है, एक मैरिजेबल एज होता है, ये अंतर पता नहीं ये कहां से आ गया है, और वो कह रहे हैं हमारी नस्ल अलग है। जो अजय चौटाला जो प्रमुख राजनीतिक दल के नेता हैं, इनका बड़ा प्रभाव रहा है, ये कहते हैं कि सरकार उम्र शादी की बात पे वो फैसला कर ले, लेकिन ये साफ साफ ये भी नहीं कहते हैं कि खाप वाले कौन होते हैं शादी की उम्र में कूदने के लिए, ये समस्या नहीं है। इनकी ये चुप्पी है, इनकी ये विवशता है, या सचमुच हमारी राजनीति कम से कम हरियाणा की इन खापों के पीछे पीछे चलने लगी है? देखिए रविश, विवशता आपको दिखाई पड़ गई। अभय चौटाला जैसे व्यक्ति भी के अंदर भी आज ये हिम्मत नहीं है कि आपके इतने तरह से पूछने के बावजूद वो ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए कि खाप ने जो 15 साल की उम्र तय करने की बात कही वो सरासर बेवकूफ़ी की बात है, सरासर बायोलॉजिकल, और जो ये सारी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं ये हर तरह से किसी मेडिकल काउंट पे प्रूव नहीं होती है। अगर मान लीजिए उसकी भी बायोलॉजिकल भी बात करें तो किसी डॉक्टर से पूछ लें कि शरीर कब तैयार होता है शादी के लिए, कब बच्चा जन सकती है लड़की, और बच्चा जनते समय जो इतनी सारी लड़कियां महिलाएं मर रही हैं देश के अंदर, और हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा आंकड़ा इस समय है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लड़कियां औरतें बच्चा जनते समय इस समय मरती हैं। उसका एक कारण, मुख्य कारण यह है कि बाल विवाह होता है, कम उम्र में शादी होती है। तो ये सब कुछ बातें करना, और अभय चौटाला जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग जो खाप के पीछे चल रहे हैं, खाप को संरक्षण राजनीतिक है, क्योंकि खाप वोट का एक जरिया है, और खाप के जरिए न सिर्फ वोट मिलता है क्योंकि रिच पेजेंट्री भी है वहां की, तो वहां से उनको धन भी प्राप्त होता है जब चुनाव, और फिर आपस की ये जो गठजोड़ है खाप और राजनीतिक दलों की, तो उनके द्वारा राजनीतिक लाभ लिया जाता है। तो राजनीतिक लाभ के चलते महिलाएं उसका खामियाजा भरें, ये हरियाणा की महिलाओं को बर्दाश्त नहीं है, ना देश की महिलाएं इसको बर्दाश्त करने जा रही हैं। और दूसरी बात मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आज अभय चौटाला जी के पास एक तर्क है, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही अपने फैसले में कि खाप जो इस तरह के अनाप शनाप फैसले देते हैं ये असंवैधानिक हैं, ये गैर कानूनी है, इसलिए इन खाप पंचायतों को इस तरह के काम को रोका जाए, इनको बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक जाकर बात कही है, और स्टेट इस बात को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे कि उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर किस तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन आज तक ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में हरियाणा की जगमती बैठी हैं, तमाम और हमारे महिला संगठन के वहां पर लोग हैं, बताइए खाप पर कहीं कोई रोक लगी है आज तक? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.